गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स पढ़ रहे हैं। टॉपिक हमारे पास फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन नहीं है, वर्क पावर एंड एनर्जी। सॉरी, टॉपिक है मेरे पास वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी है। इसका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है, एक्सरसाइज आपकी बुक पर है। क्वेश्चन मैंने लिखा है ए फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। 7 न्यूटन की फोर्स एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है। जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 8 मीटर, फोर्स है 7 मीटर। इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स लेट अस टेक दैट फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट। आपको इसकी क्या निकालनी है, वर्क डन निकालना है। तो मैं इसकी डायग्राम बनाऊंगा। ये एक ऑब्जेक्ट है, ओके। इस ऑब्जेक्ट का जो इस पर फोर्स लग रही है, ऑब्जेक्ट पर इस पर कोई फोर्स लग रही है और ऑब्जेक्ट यहां से पुश होकर यहां पे ऑब्जेक्ट आ रहा है। फोर्स लगी है इसके ऊपर। फोर्स इस पर लग रही है 7 न्यूटन की। 7 न्यूटन फोर्स इस पर लग रही है और इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है 8 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, यहां पहुंच गया ऑब्जेक्ट। फोर्स लगाने के बाद आपको निकालना है इस पे वर्क डन। तो वर्क डन इसको निकालना है। इसको हम आंसर कह लेंगे व्हेन ए फोर्स इसको हम लिखेंगे व्हेन ए फोर्स एफ एक्स फोर्स है हमारे पास, एफ एक्स इस पर एक्स करती है ऑन एन ऑब्जेक्ट जब इस पर फोर्स लगेगी ये एफ, जब इस ऑब्जेक्ट पर ये फोर्स जो है एफ लगेगी, व्हेन ए फोर्स एफ एक्स ऑन एन ऑब्जेक्ट to move it in the direction of to in its direction through a distance s, to move it in the direction of force through displacement। डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी थ्रू या डिस्टेंस कह लेंगे हम। तो डिस्टेंस जब भी हम इस पर ऑब्जेक्ट लगाएंगे जिस साइड फोर्स लगेगी उस साइड जो है ऑब्जेक्ट मेरा डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस s, देन वर्क इज डन। तो वर्क डन जो है वो हो जाएगा, क्योंकि दो कंडीशन है वर्क डन की। तो वर्क डन क्या है आपके पास, वर्क डन दैट इज फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितनी दी है उसने मुझे, 7 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितनी है मेरे पास, 8 मीटर। दैट इज आएगा 56 न्यूटन मीटर, और इसको लिखते हैं 56 जॉल्स। तो कितना वर्क डन हो गया, वर्क डन मेरे पास हो गया 56 जूल्स। तो देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू 56 जूल्स। यही इसका आंसर है। बड़े आराम से नोट कर लेना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, डायग्राम भी मैंने बता दिया और क्वेश्चन भी निकाल कर दे दिया है, नोट कर लीजिएगा इसको। अब इसी तरह से आपके नेक्स्ट बुक पे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू वी से वर्क इज डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका व्हाट डू वी से वर्क इज डन। हम कैसे कह सकते हैं कि वर्क हो रहा है, व्हाट डू वी से दैट वर्क इज डन। तो क्या क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन सेकंड, इसके बाद सेकंड पेज का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू वी से दैट वर्क इज डन। हम कैसे कह सकते हैं, व्हाट डू वी से, हम कैसे कह सकते हैं कि काम हो रहा है। इसका आंसर लिखेंगे हम वर्क इज कंप्लीटेड। काम कब होगा, वर्क इज कंप्लीटेड जब कभी whenever the given conditions are satisfied, whenever the given conditions are satisfied। किस कंडीशन में वर्क होगा, जब हमारी जो गिवन कंडीशंस दी हैं ये सेटिस्फाइड होंगी। पहली क्या कंडीशन है, ये फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। पहली है ये फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। पहली कंडीशन है मेरी कि जब पहला कंडीशन है कि उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स जो है वो लगनी चाहिए, ये फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। और दूसरी कंडीशन अगर उस पर फोर्स लगेगी, देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट
ऑफ द बॉडी। जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगी तो उसकी डिस्प्लेसमेंट भी होगी कास्ड बाय द अप्लाइड फोर्स। क्यों? कास्ड बाय द अप्लाइड फोर्स। मेरे सामने एक बेंच पड़ा है, बेंच को मैं धक्का लगाऊंगा तो ऑटोमेटिकली वो बेंच मूव करेगा, तो यानी ये मूव करेगा तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होगी, और वो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगी? जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं। there is a displacement of the body caused by the force applied on the direction of applied force, on the direction of applied force। तो ये इसका आंसर है, इसका भी आंसर हो गया। अब क्वेश्चन सेकंड, एक और क्वेश्चन है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन, सिंपल क्वेश्चन है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन, निकाला भी है हमने। वर्क डन का एक्सप्रेशन आपको करना है तो आंसर करेंगे हम इसका। व्हेन ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, तो उसका आंसर हम क्या करेंगे? व्हेन ए फोर्स F डिस्प्लेस थ्रू डिस्टेंस S, सिंपल हमारे पास एक्सप्रेशन निकालना है हमें, वर्क डन करेंगे हम। वर्क डन दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो जाएगा? इसको W से लिखते हैं, इसको F से लिखते हैं, इसको S से लिखते हैं, यानी W इज इक्वल टू FS। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म होगी। ये दोनों आंसर्स हो गए, बड़े आराम से कर लीजिएगा। कल इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।